हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और जिसे आने में कम से कम 3 महीने का समय लग गया बेटा। और देखो, मैंने इससे पहले भी बात किया था आप लोगों से कि भाई साहब, रिजल्ट में डिले हो रहा है और इससे आपको फर्क पड़ने वाला है। अगर रिजल्ट पहले आता, ठीक है, जैसे बहुत ऐसे बच्चे जिनका बैक लग गया तो वो अपनी प्रिपरेशन को पहले स्टार्ट करते, लेकिन क्योंकि रिजल्ट लेट आया है, मतलब जो हमारा प्रिपरेशन है बेटा वो भी लेट स्टार्ट होगा। तो देखो यार, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है ना। कल अगर रिजल्ट आया बेटा तो मैं 24 घंटे के बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि उस समय क्या दिमाग काम नहीं करता है ना। किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है तो बहुत ऐसे बच्चे भी जिनका 2 बैक आया है, 3 बैक आया है, तो चलो यार, जितना शोक आपको मनाना था, जितना आपको दुखी होना था, जो भी होना था, आप 24 घंटे में हो चुके होंगे। तो भैया अब अपने मूड को आप फ्रेश कर लो, क्योंकि भैया अब जो हमारे पास रास्ता उसी पे अपन को चलना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना भाई साहब, है ना। अगर अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा समझदारी दिखाया होता तो हमारा बैक नहीं लगता, लेकिन ठीक है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो अब जो भी हुआ उसको भैया बोलोगे, चलो भैया आप साइड में आ जाओ, अब आपको क्या करना है बेटा, मेहनत करना है। और आप ये मान कर चलो कि अब आपके पास कम से कम 40 से 50 दिनों का समय है ना। और अगर आप इस 40 से 50 दिनों में अच्छे से मेहनत करोगे तो नो डाउट आपका बैक भी क्लियर हो जाएगा और आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो जाओगे। क्योंकि अगर अभी आप सीरियस नहीं होगे ना तो आप फंसते चले जाओगे बेटा। कभी आपके पास समय रहे तो देखना, मैंने एक बैक ट्रैप पे क्या किया था, वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बाकायदा बताया कि बच्चे कैसे फंसते चले जाते हैं। तो बैक लग गया, ठीक है बेटा, है ना, बैक लग गया, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर अब हमें करना क्या चाहिए। तो भैया इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप परेशान हो, अब आपको परेशान नहीं होना। लेकिन अभी भी आप सीरियस नहीं होगे बेटा, मेहनत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पे जाके फंस जाओगे कि आपका सेमेस्टर बैक, ईयर बैक भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी देर नहीं हुआ, आप अगर मेहनत करोगे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चले, तो पैनिक आपको नहीं होना है। एंड बहुत सारे सवाल है बच्चों के जब रिजल्ट आए ना, अब सवाल ये है कि सर जिसमें बैक लगे, जैसे बहुत ऐसे बच्चे जिनका M1 में बैक लगा है, बहुत ऐसे बच्चे जिनका ED में बैक लगा है, बहुत ऐसे बच्चे जिनका केमिस्ट्री में बैक लगा दिया गया है ना, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका BEEE में बैक लगा है। तो बच्चों के बहुत सारे सवाल है, जैसे कि सवाल क्या है बेटा कि बैक ये जो लगा है इसका पेपर कब होगा। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर रिवेल भरे कि नहीं भरे, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था, ठीक है, अगर हम रिवेल भरेंगे तो क्या होगा। तो चलो बेटा, सारे सवालों के जवाब आप यहां पर जान लो, ठीक है। और पढ़ना कैसे बेटा, सारा रोड मैप मैं आपको बता दूंगा। तो अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि परेशान अब नहीं होना है, सिर्फ मेहनत करना है। कहीं ना कहीं आपने फर्स्ट सेमेस्टर में गलती की है, इसलिए आपका रिजल्ट बिगड़ा है। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर में गलती नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट जैसे बिगड़ा है वैसे सुधर भी जाएगा। क्योंकि कभी भी कोई चीज बेटा फिक्स नहीं होती। अगर आपका बैक लग गया तो कोई जरूरी नहीं कि आगे भी बैक लगेगा। अगर आप सीरियस हो जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आगे बैक आपका नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए सवालों के जवाब में देना शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल ये है कि सर जो बैक लगा है हमारा, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है उनका पेपर कब होगा। देखो बेटा, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है ये जुलाई में होने वाला है और इसी सेकंड सेमेस्टर के पेपर के साथ ही आपका बैक का पेपर होगा। बैक पेपर आपका, ये जो सेकंड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होगा उसी बीचों बीच में क्या होगा, आपका बैक का पेपर भी होगा। जैसे M2 है तो M2 को 2-3 दिन 4 दिन आगे पीछे आपका M1 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के 1-2 दिन आगे पीछे केमिस्ट्री हो जाएगा। मतलब सारे एग्जाम्स आपके एक साथ ही हो जाएंगे, है ना, सारे एग्जाम्स आपके एक साथ ही हो जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ऐसे बच्चों को लग रहा था कि अभी जो नया सेशन आएगा, जो नए बच्चे आएंगे उनके साथ पेपर होगा, तो ऐसा नहीं है। जो आपका बैक पेपर है 40 से 50 दिनों के बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है भाई साहब, तो एकदम आप एकदम क्लियर रहो, ठीक है, बेकार वाला मिस इन्फॉर्मेशन, एकदम आप क्रिस्टल क्लियर रहो कि सेकेंड सेमेस्टर के साथ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर भी होगा। ठीक है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर भी होगा। ठीक है, चलो दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो बच्चों के मन में घूम रहा है कि सर रिवेल फॉर्म भरे या नहीं। देखो यार, एक बात आप समझना,
आरडीपीबी ढंग से कॉपी चेक नहीं करता तो वो रिवल में भी कुछ नहीं करता। रिवल में क्या फंडा होता है बेटा कि 100 में 2 से 3 स्टूडेंट्स को क्या कर दिया जाता है, ऐसे रैंडमली पास कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा, रैंडमली पास कर दिया जाता है। अगर आप ये सोच के रिवल भर रहे हो कि आरडीपीबी आपकी कॉपी खोलेगी फिर अच्छे से देखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करता है भाई साहब आरडीपीबी। ठीक है, तो अगर रिवल की अगर बात की जाए बेटा तो समझ लो ये एक तरह का लॉटरी है ना। तो अगर आपको पैसों की दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप रिवल भरो, क्योंकि अगर आपका एक आध पेपर भी निकल जाएगा तो बहुत रिलैक्स फील होता है। ठीक है, तो अगर आपको पैसों की दिक्कत नहीं है तो आप रिवल जरूर भरो। और अगर आपको पैसों की दिक्कत है भाई साहब तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, कॉपी वगैरह कुछ नहीं खुलता है। ठीक है, रैंडमली बच्चों को 100 में से 2-3 बच्चों को पास कर दिया जाता है बस। ठीक है, अब पास में भी क्या है बेटा, हो सकता है कि जिसका 0 उसको पास कर दे और जिसका 20 नंबर उसको पास ना कर दे। ऐसा नंबर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये मत सोचना कि आपका 20 है तो आपको थोड़ा बहुत करके पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, और अगर आपको कोई बोले, है ना, अभी जैसे मान के चलो बहुत फ्रॉड हो रहा है, अभी आपको कोई बोलेगा कि एक काम करो हमें 10,000 रुपए दे दो हम आपका पेपर निकलवा देंगे, तो भाई साहब ये पूरा स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या बच्चे परेशान है और इसी परेशानी में क्या है बेटा, लोग फायदा उठाते गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। अपन को गलत रास्ते पे नहीं जाना है। हाँ भाई गलती हो गई, फेल हो गया, कोई बात नहीं, लग गया बैक लग गया, हम मेहनत करेंगे और जो पेपर में हमने कम मेहनत करा था उसमें मेहनत करके हम पास हो जाएंगे, है ना। तो गलत रास्ते पे नहीं जाना है। अगर पैसे की दिक्कत नहीं, रिवल भर दो। ठीक है, और आप ये सोचना कि एक लॉटरी है, आप पास हो भी सकते हो, लेकिन पास होने के चांसेस कितने हैं बेटा, पास होने के चांसेस है 3% और आपके फेल होने के चांसेस हैं 97%। ठीक है ना, रिवल में पेपर सिर्फ 3% ही निकलता है। ठीक है, तो रिवल में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि अगर पैसों की दिक्कत नहीं है तो भरो, और अगर पैसों की दिक्कत है भाई साहब मत भरो, क्योंकि अब रिवल भरोगे फिर एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो बहुत सारे पैसे आपके लगते हैं। एंड कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटलिटी ऐसी हो गई है ना यार कि बच्चे पैसा बचाना बहुत चाहते हैं और बच कुछ नहीं पाता भाई साहब, बचता कुछ भी नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात करें मैथमेटिक्स 1 की, देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, जो सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूं कि यार M1 का कोर्स ले लो आप पास हो जाओ, कितने का आता है M1 का कोर्स, 800 रुपए का आता है। ठीक है, चलो मान लो अगर आप स्टार्टिंग में M1 का कोर्स लेते अच्छे से पढ़ते तो नो डाउट 98% बच्चे पास हो जाते। एक आध दो होते हैं जिनका तबियत वगैरह खराब होता है तो वो फेल हो जाते हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि 800 रुपए लग रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, भैया कोर्स नहीं लेते। ठीक, अब क्या हो गया, वो हो गए फेल। अब वो रिवल भरेंगे, कितना पैसा लगेगा, 500 रुपए। अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो फिर आप एग्जाम का फॉर्म भरोगे बैक वाला, फॉर्म में कितना लग जाएगा, आप मान के चलो 500 रुपए वहां लग जाएगा, तो आपका 1000 रुपया लग गया एक्स्ट्रा, प्लस जो बेइज्जती होगी वो अलग। जैसे मैथमेटिक्स 2 के लिए भी बच्चे क्या बहुत लेट है, नहीं पढ़ना चाह रहे, पता नहीं क्यों यार, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे। जबकि इवन आप ये सोचो कि पिछले 5 सालों में 2020 में भी सेम फीस था और 2025 आ गया तो भी सेम फीस है। तो ये बस एक मेंटलिटी है कि भाई हमें बचाना, बचता कभी कुछ नहीं भाई साहब, बचता कभी भी कुछ नहीं है। क्योंकि एज अ टीचर मैं क्या कर सकता हूं, आप खुद सोचो कि मैं एज अ टीचर क्या कर सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं एकदम 0 लेवल से पढ़ा सकता हूं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा सकता हूं। तो मैंने अपना काम जो है बेटा वो कर दिया, लेकिन आपको अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 400-500 के चक्कर में बच्चे बैक पे बैक लगा के खुद ही फंस जाते हैं। इवन बच्चे मुझे कौन करते, सर हमें तो पता नहीं था, हमने कहा भाई क्या मतलब बनता है, सारी चीजें हैं, कुछ चीजें फ्री हैं यूट्यूब पे आप उसको पढ़ो, कुछ चीजें पेड, एक बैलेंस बना के चल रहा है चीजें सारी। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तो इस मेंटलिटी को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बेटा अब सवाल ये उठता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। देखो बेटा एक बात आप समझना, सबसे पहले तो आप एक रूटीन बनाओ पढ़ने का, हर सब्जेक्ट के हिसाब से। हर बच्चा उठता अलग समय पे, सोता अलग समय पे, तो आप क्या करो बेटा रूटीन बनाओ, है ना, हर सब्जेक्ट के लिए कि इस दिन हमें ये सब्जेक्ट इतने घंटे के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना बेटा, पढ़ने का रूटीन बनाना है, क्योंकि अगर आप रूटीन से पढ़ोगे तो आप ज्यादा पढ़ पाओगे। जैसे मैं अगर काम करता हूं, आपको लगता है कि बहुत काम करता हूं, ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं रूटीन से काम करता हूं। तो जब आप रूटीन से काम करोगे ना बेटा तो उसका जो आउटकम होता है वो ज्यादा होता है। तो सभी बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि फिलहाल आप रूटीन बनाओ, और उस रूटीन में मेरे प्यारे बच्चों जो आपका फ्राइडे है, जो आपका सैटरडे है और जो आपका संडे है,
इस रूटीन में कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आप कॉलेज मत जाओ, ठीक है। और आप 8 से 10 घंटे अपने घर में पढ़ो, क्योंकि अभी क्या है, सिचुएशन बहुत खराब हो चुका है। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं होगे बेटा तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। अगर आप अभी भी मेहनत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा आप फंस जाओगे। तो 3 दिन आप कॉलेज मत जाओ, ठीक है। और जिस दिन आप कॉलेज जाते हो बेटा, है ना, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, तो कोशिश करना कि कम से कम आपको 4 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। 4 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। M1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है इसका मैं रोड मैप आपको बना दूंगा। M2 का वीकली प्लान चल रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो M2 का जो वीकली प्लान है वो आप देख लो। ग्राफिक्स में कैसे चीजों को प्रिपेयर करना वो मैं करवा दूंगा। BEEE में जो हो सकता है वो मैं करवा दूंगा। तो अब जो सीरीज आएगा बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके टॉपिक्स के होंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से प्रिपेयर होना है। तो आप परेशान मत होइए, कल के कल हो सकता है कि मैं मैथमेटिक्स 1 का वीडियो लेकर आ जाऊं कि भाई साहब मैथमेटिक्स 1 में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। उसके अलावा जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो भी सब्जेक्ट्स है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ का पढ़ना कैसे, रोड मैप, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब आपको परेशान नहीं होना, बस अपने दिमाग में ये बैठा लो कि अब आपको मेहनत करना है। अब आपको क्या करना है बेटा, मेहनत करना है। और जिसका मैथमेटिक्स 1 में बैक लगा, मैथ्स में जिसका बैक लगा बेटा, तो अभी हमने क्या किया कि जो मैथमेटिक्स फीस का था 800 रुपए, उसको मैंने कम करके 500 रुपए कर दिया है। तो अगर किसी का मैथमेटिक्स 1 में बैक है भाई साहब, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, और या फिर इरफान रजा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें आपको मैथमेटिक्स 1 का कोर्स 500 रुपए मिल जाएगा। आप वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। तो बस आप रूटीन बना लो, ठीक है। क्योंकि भाई पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। चाहे वो BEEE हो, ED हो, M1 हो, मैं सभी के लिए बताने के लिए तैयार हूं। बस आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और भाई साहब ये जरूरी है, ये जरूरी है कि 8 घंटा से 10 घंटा आप पढ़ोगे 3 दिन। और ये जरूरी है कि जब आप कॉलेज जाओगे तो 4 घंटे पढ़ोगे, तभी जाके चीजें आपके हाथ में आएंगी। अदरवाइज भाई साहब ये जो स्थिति है ना, अगर आप ये इस तरीके से पढ़ लोगे तो आप इससे बाहर निकल जाओगे, अदरवाइज नहीं तो आप फंसते चले जाओगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो पैनिक नहीं होना है, जो होना था वो हो गया। अब अपन को क्या करना है बेटा, मेहनत करना है, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर। और अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप कमेंट करना, तो मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।